इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ढका रहता है एरिया तो ज़्यादा कलर भी नहीं लगता, और ये अगर ये वाली चीज़ डैमेज हो जाती है तो ज़्यादा अपन को नुकसान भी नहीं होता, कोई तकलीफ भी नहीं होती, दूसरों को दिखता नहीं है तो बदलापन भी नहीं आता। वो कलर से आंखों में बर्न हो जाता है और अंधापन भी आ सकता है अगर ज़्यादा बर्न हो जाए, कोरोना डैमेज हो जाए तो। स्किन में बर्न हो जाता है तो एक तरह से पिगमेंटेशन के बाद इन्फेक्शन भी अगर हो जाए, ज़्यादा बर्न हो जाए तो पस पड़ जाती है, पस पड़ने के बाद कीलोइड स्कार ऐसे सब कुछ हो सकता है, बाल भी बर्न हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो अपने अंग है जो दिखने वाले हैं वो बर्न हो जाते हैं। बर्न तो हाथों पैरों की स्किन और अपने जो धड़ वाली स्किन है गले पे धड़, ये भी हो जाती है, लेकिन ये स्किन क्या है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ढका रहता है एरिया तो ज़्यादा कलर भी नहीं लगता, और ये अगर ये वाली चीज़ डैमेज हो जाती है तो ज़्यादा अपन को नुकसान भी नहीं होता, कोई तकलीफ भी नहीं होती, दूसरों को दिखता नहीं है तो बदलापन भी नहीं आता। तो ये इम्पोर्टेंट जो डिलीगेट ऑर्गन्स है ना अपने शरीर के, जो चेहरा, बाल, आंखें, नाक, ये वाली चीजें है ना, जो कान, ये बर्न नहीं होनी चाहिए, बाल बर्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फिर इनमें बर्न होने से इन्फेक्शन पस पड़ के फिर स्कारिंग हो जाती है, तो पिगमेंटेशन हो जाता है। और आंखों तो आपको पता है कि परमानेंट डैमेज भी हो सकती है, अंधापन आ सकता है अगर कोरोना डैमेज हो जाए तो इसके बचाव के लिए है कि जो इनऑर्गेनिक जो कलर है ना, जो मेटल से और इनसे केमिकलों से बने होते हैं, उनसे होली ना खेलें, और ऑर्गेनिक जो फूलों से इनसे बनी गुलाल वगैरह होती है, कलर होती है ना, उनसे होली खेलें, या तिलक होली खेलें इन नेचुरल कलरों से बनी हुई, या केवल साफ पानी से होली खेल सकते हैं, और या फिर केवल नमस्कार भी कर सकते हैं होली खेलने के लिए। ऐसे अलग अलग मैंने सुझाव दिए कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं जिससे कि ऐसा ना हो, और जो कलर है ना उसका पता नहीं लगता, जैसे कोई कोई भी नहीं चाहता कि किसी को खराब कलर डाल दे, लेकिन फिर भी गलती से उस पर लिखा है ऑर्गेनिक और आगे अंदर इनऑर्गेनिक, तो ऐसा एक्सीडेंटली डैमेज हो जाए तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है कि सब जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे जेएलएन बड़ा है तो यहाँ तो डिपार्टमेंट है स्किन का भी, आंखों का भी, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट के अलग से हमारे सुप्रिटेंडेंट सर है ना जो ड्यूटी लगाते हैं, तो वहाँ पे उनकी सेवाओं का लाभ लेना चाहिए, और बिना किसी आंखों को, बालों को, स्किन को रगड़े हुए साफ पानी के छींटे देते हुए वो जो भी केमिकल की उनकी परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा वो केमिकल। रगड़ना नहीं है, लेकिन रगड़ने से आंखें डैमेज हो जाती, कोर्निया डैमेज हो जाता है, स्किन भी डैमेज हो जाती, बाल भी एक तरह से चिपक जाते हैं लेडीजों के जैसे, और उलझ जाते हैं तो फिर काटना ही पड़ता है। तो ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए, केवल साफ पानी डाल दें। और कभी कभी लोग अननेचुरल तरीके की होली भी खेल लेते हैं, जैसे जो भी कुछ पड़ा है, पत्थर, जो भी कुछ मड वगैरह जिसको कादा बोलते हैं अपन लोग, या गोबर, ऐसी चीजें फेंक देते हैं राहगीरों के ऊपर, गाड़ियों के कांच तोड़ देते हैं। ये ऐसी जो चीजें होती है ना जो एक तरह से इलीगल ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे डैमेज हो जाता है। बच्चों को लेकर क्या कहेंगे, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि उनको पिचकारी वगैरह है ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो छोटे बच्चों को होली खेलते समय ना जो ये ध्यान रखें कि आंखों में है ना चश्मा लगा दें, तो क्योंकि आंखों में ही वो पिचकारी का सबसे, वो बच्चों की क्या है कि जानते नहीं ना, तो वो अज्ञानता बस वो क्या करते हैं कि पिचकारी डालते ही चेहरे पे मेनली, और चेहरे पे डालेंगे तो आंखों में, नाक में, कानों में, इनमें सब में एक तरह से वो कलर चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा तो डैमेज होगा उससे, क्योंकि गंदा पानी होता है जनरली, साफ पानी से पीने वाला पानी है ना, ऐसे से कौन खेलता है आजकल, जो खराब वाला पानी से ही लेते हैं ना, तो इसलिए क्या है कि वो उन बच्चों को पिचकारी है ना जो ना दिलाएं तो बहुत अच्छा, अगर बच्चे मान जाएं तो उनको समझाएं, और बाई डी नहीं समझे तो उनको पहले से एजुकेट कर देना चाहिए पेरेंट्स को, कि दूसरों को या घर में किसी को भी डायरेक्ट बिना ऐसे कुछ जाने, बिना किसी को पता ही नहीं चले डायरेक्ट पिचकारी आंख में चल जाए, डैमेज हो जाता है ना, तो वो ध्यान रखें। और उनको चश्मा तो लगा ही दें, अच्छा रहता है, और तेल लगा दें, मॉइस्चराइजर लगा दें, जिससे कि स्किन जो ड्राई स्किन होती है, जैसे अस्थमा परिवार के जो लोग होते हैं जिनको एटोपिक कहते हैं हम लोग, तो उन्हीं की स्किन सेंसिटिव होती है, उनकी आंखें भी सेंसिटिव होती है, तो ऐसे लोगों को जो एलर्जी के लिए पहले से ही प्रोन है, तो उन लोगों को काफी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग है ना जो एलर्जी हो जाएगी तो उनको ज्यादा डैमेज होगा, उनको खुजली ज्यादा आएगी, उनको इन्फेक्शन ज्यादा होगा, उनको पस ज्यादा पड़ेगी, उनको स्कारिंग, पिगमेंटेशन सब कुछ ज्यादा होगा। तो एलर्जी जिनको है उनको होली से बचने के लिए घर में जब तक होली खेलने का टाइम होता है, सुझाव यह है कि अंदर ही रहे। बाहर जनरली कुछ लोग जो समझदार लोग क्या करते हैं कि दोस्त जिनके बहुत ज्यादा हैं, तो जो सेंसिटिव है वो बाहर का गेट लॉक कर लेते हैं, किसी दूसरे गेट से मतलब अंदर आ जाते हैं ना, तो उनको दोस्तों को ये पता चलता है कि मतलब यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गए।
फोनों को साइलेंट मोड पे कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह से तरीका है एक तरह से, जो जिनके दोस्त ज्यादा है, जिनको अवॉइड नहीं कर सकते वो, नहीं तो दोस्त गेट टूटेंगे, गेटों को कैसे भी खुलाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी सुझाव अगर नहीं मानते दोस्त, तो काफी एडामेंट टाइप के दोस्त है ना, खास यंगस्टर्स में होता है, लड़कों में ज्यादातर, तो उनको ये भी कर लेना चाहिए। तो सब तरह के अल्टरनेटिव मैंने बता दिए हैं कि कुछ हो जाए एक्सीडेंटली तो इमरजेंसी में चर्म रोग विशेषज्ञ और आंखों के विशेषज्ञ की सेवाएं लें। रगड़े नहीं, डैमेज ना करें, मॉइस्चराइजर या तेल लगा के खेलें जिससे कि स्किन डैमेज ना हो और जल्दी से वो कलर उतर जाए। कलर को उतारने के लिए भी काफी चीजें होती है, कुछ लोग एसिड चीजें ऐसी लगा देते हैं जो वो ही बर्न कर देता है, तो उनको जेंटल जो सोप होते हैं ना अपने, उनसे धीरे धीरे वॉश करें, तो जिससे कि वो चीज डैमेज ना आ सके। एक स्वाद ही जैसे कोई ज्यादा सोडा वाले सोप से धो दिया है, किससे धो दिया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नए नए सुझाव करते हैं, वो डाल दो, नींबू भी एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंटल सोप से करना चाहिए और पहले से मॉइस्चराइजर लगा के खेलना चाहिए।